हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 25 वीवी ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको लगभग 5 से 6 अंक जरूर आ जाएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, अगर आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 ऑब्जेक्टिव में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप लोग का मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, सूर्य उगते समय तथा डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए सूर्य उगते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसका एक ही राइट आंसर हो जाएगा परिकिरण। परिकिरण के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय परिकिरण के कारण लाल दिखाई देता है, इसलिए एक करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया घरों में विद्युत संयंत्र कैसे जोड़ाता है। देखिए जो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़ता है वह समांतर क्रम में जोड़ता है, इसलिए 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा। घरों में विद्युत संयंत्र कैसे जोड़ाता है, तो समांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, लोहे में जंग लगना क्या है। एक देखिए लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है। देखिए जानते होंगे आप लोग कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। इस क्वेश्चन में कहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो इसका राइट आंसर टंगस्टन। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। इस क्वेश्चन में कहा गया केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। देखिए जो केतली में जो पानी का गर्म होना उदाहरण है वह संवहन का है, इसलिए 5 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर भी हो जाएगा। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एसआई में बल का क्या मात्रक। इसमें कहा गया बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है। देखिए बल का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन है, जो हर आदमी को पता होगा। 6 का राइट आंसर भी हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया वायु क्या है। देखिए वायु क्या है। वायु न तत्व है न यौगिक है, न इनमें से कोई नहीं। वायु एक मिश्रण है जिसमें कई गैसों का मिश्रण होता है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं, इसलिए आप लोग वायु को मिश्रण कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के कारण। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा उसका भार में। देखिए यदि पृथ्वी पर से कोई भी चट्टान चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका भार में 1/6 का कमी आएगी। अगर आप लोग 6 किलो के होंगे उदाहरण के लिए, तो वहाँ 1 किलो का होंगे। देखिए यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाती है तो उसके मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, इसलिए 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके भार में कमी आएगी, द्रव्यमान में कमी आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया सल्फर का उपयोग होता है। देखिए सल्फर का उपयोग क्या होता है। देखिए सल्फर एक दहनशील पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, बारूद में भी होता है, इसलिए उपयुक्त में से सभी 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सल्फर एक दहनशील पदार्थ है, इसलिए इसका इनमें से सभी में उपयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्यों। देखिए जो बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है इसका एक ही कारण है कि पुतली की विशेष बनावट की वजह से उसे हम लोग की अपेक्षा ज़्यादा रात में दिखाई देता है, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसकी पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। इस क्वेश्चन में कहा गया ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। देखिए इसमें कहा गया गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए गर्मी कम लगता है, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। देखिए इसमें कहा गया केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, तो इसकी लकड़ी का ताप कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता। देखिए लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। केतली में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम किसका है। तो यह नियम एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। देखिए बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, देखिए ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। देखिए जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटता है, इसलिए 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों घटता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। देखिए सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, तो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, इसलिए 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, सूखी बर्फ होती है ठोस। देखिए इसमें कहा गया सूखी बर्फ होती है या ठोस, जल्दी से बताइए। देखिए सूखी बर्फ ठोस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जो कि कई बार पूछा गया, पूछा जाने की बहुत संभावना है। इसमें कहा गया साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए साधारण नमक का जो वैज्ञानिक नाम है वह सोडियम क्लोराइड है। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से यह किस कारण। देखिए लुढ़कती हुई गेंद कुछ लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, उसका एक ही कारण है घर्षण बल के कारण, क्योंकि घर्षण बल के कारण जमीन में उसका संपर्क होने लगता है, इसलिए 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद रुक जाती है, इसका एक ही कारण है घर्षण बल के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, संगमरमर किसका रूप है। संगमरमर देखिए चूना पत्थर का रूप है। संगमरमर किसका रूप है, तो चूना पत्थर का। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। इस क्वेश्चन में कहा गया शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। 23 का राइट आंसर भी हो जाएगा। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा, लोहे में जंग लगने का मुख्य अवयव क्या है। देखिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। इसमें कहा गया लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। देखिए जो लोहे में जो जंग लगने का मुख्य कारण है वो ऑक्सीजन है, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है, इसलिए 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में नमी होता है, नमी के कारण ही जंग लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है। देखिए यदि कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है तो उसमें किस विटामिन की कमी होती है। देखिए इसमें कहा गया कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है। देखिए प्रोटीन की कमी होती है। कुपोषण है तो उसको प्रोटीन की कमी है, इसलिए वह कुपोषित हो गया, उसे प्रोटीन दिया जाए तो वह ठीक हो सकता है, इसलिए 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 वीवी ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 ऑब्जेक्टिव में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।